यीशु के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु। अपने आप को ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से प्रभु, अभी जो रास्तों में घरों में है प्रभु, आपकी देह की अनुग्रह सभी को आपके अनुग्रह के सिंहासन पर लाते हुए पिता, सभी के लिए प्रभु प्रार्थना करते आए पवित्र प्रभु जी, हम सभी को आज आपके शब्द का आदर करने के लिए इस स्थान में प्रभु एकत्रित होने में हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। और जैसा आपने चाहा है प्रभु, और कहा भी है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा प्रभु। आज हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु, हमारी परिस्थितियों में कार्य कीजिए प्रभु, और हमारे मनों को आज अपने वचन के अनुसार बदलने के लिए प्रभु हम आपसे मदद और सहायता मांगते हैं प्रभु। आप जो पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, आज अपना आदरणीय स्थान प्रभु हमारे जीवनों में, स्थान में और हमारी परिस्थितियों में आप लीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ इस सभा को शुरू से लेकर अंत तक प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yeshua,
परमेश्वर की स्तुति करें। जैसा हमने इस गीत में गाया कि अपने मन से हम कह रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर की स्तुति कर। आज मन को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए समर्पित कीजिए। हाँ, शरीर मन के साथ आएगा जब आप अपने मन को प्रभु के पास लाएंगे। आइए अपने मन को प्रभु के पास लाए, अपने विचारों को परमेश्वर के करीब लाए, अपनी सोचों को प्रभु के पास लाए, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आए। वचन में प्रभु ने कहा तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारी परिस्थितियों में आऊंगा, तुम्हारी चिंताओं में आऊंगा, तुम्हारी बीमारियों में आऊंगा, तुम्हारे संघर्षों में आऊंगा। आइए प्रभु को अपने मन में पुकारे, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा अपने मन से करे। अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के पास लाए और कहे प्रभु मैं अपने मन को तेरे पास लेकर आता हूँ, क्योंकि हमने सीखा है कि अपने मन की रक्षा हमें सबसे ज्यादा करनी है। हमारे जीवन का स्रोत वहीं पे बसा है। आइए जीवन देने वाले परमेश्वर की तरफ अपने मन को लेकर आए, छुटकारा देने वाले परमेश्वर की तरफ अपने मन को लेकर आए, आजादी देने वाले परमेश्वर की तरफ अपने मन को लेकर आए, क्योंकि वो आपके मन से बड़ा है। उसने आपके मन को बनाया है और इस मन में वो वास करना चाहता है। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सचमुच में प्रभु आप हमारे मन से बड़े हैं पिता, हमारी सोचों से बड़े हैं पिता, हमारे विचारों से, हमारी स्मरण शक्ति से बड़े हैं पिता परमेश्वर। आज हम अपने मन से आपको स्तुति देते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप आकाश और पृथ्वी दोनों के कर्ता है प्रभु जी। सृजनहार परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद सच्चे जीवित पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए समय हम ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत हम ताली बजा कर इस समय करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वायदा हाँ और आमीन है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी कर कर महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी कर कर महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी कर कर महिमा हो।
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम रहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम रहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम रहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम रहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी यीशु, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाने जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाने जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिलती है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिलती है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी।
महिमा आई साथ बजाकर महिमा दे परमेश्वर को। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा से यीशु, तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु सब होऊंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु सब होऊंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा। थैंक यू जीसस। सचमुच में प्रभु आप महिमा के योग्य परमेश्वर। आइए अपने शब्दों में प्रभु को महिमा दे, ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दे। एक ऐसा वाक्य जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, वो बिना किसी के सिखाए में हम परमेश्वर की महिमा के लिए उठा सकते हैं, कहीं पर भी उठा सकते हैं, इसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मेरे जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। पापों के अंधकार के जीवन से बाहर लाकर अपनी रोशनी देने के लिए धन्यवाद प्रभु। अशुद्धता से शुद्धता में ले जाने के लिए धन्यवाद पिता। अपवित्रता से पवित्रता में खींचने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। संसार की अभिलाषाओं से हटाकर अनंत जीवन की अभिलाषाओं से भरने के लिए आपका धन्यवाद मेरे पिता। आज हम इनका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हम सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आज हम आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं पिता। थैंक यू जीसस। महिमा देंगी तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है।
उस दर्शन तक लेके चलिए जिसमें हम आपकी पवित्रता को देख पाए प्रभु, और अपनी अशुद्धताओं को, अपवित्रताओं को देखकर प्रभु आज मन फिराने वाले बने, मन बदलने वाले बने प्रभु। उस पवित्रता तक यीशु के नाम से हम सभी को कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो आपने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ, आज इस पवित्रता के भागी प्रभु हम सभी को बनाइए मेरे पिता, और हमारी अशुद्धताओं को छोड़ने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते, आपके नाम को महिमा देते हुए पिता इस सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। इस समय एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो बच्चे 12 साल या 12 साल से छोटे हैं उस संडे स्कूल के लिए जाएंगे। आप में से जो पीछे है आगे आके बैठना चाहते हैं तो आप आगे आके बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए अपने मनों को परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आवाज के लिए, परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार करें। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों से, अपने बच्चों से बात करने वाले परमेश्वर हैं। आप जीवित और सच्चे परमेश्वर है प्रभु। आपका वचन कहता है परमेश्वर की मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। आज प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु मूर्तियों की तरह गूंगे परमेश्वर नहीं है, और प्रभु आपने हमें जो आज आप पे विश्वास करते हैं प्रभु, हर एक को आपकी आवाज सुनने के लिए जो कान दिए हैं परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो आत्मिक कान खुलने वाले बन सके प्रभु। आज हमारे विचार आज यीशु मसीह के नाम से आपके वचन की अधीनता में आने वाले बन सके परमेश्वर। हर एक चिंता, हर एक बोझ, हर एक भारीपन, हर एक डर प्रभु, हर एक बात जो आपके वचन को हमारे जीवन में आने से, बढ़ने से रोकती है परमेश्वर, आज यीशु के नाम से हमारे जीवनों से दूर की जाए। और प्रार्थना मांगते परमेश्वर हमारे मनों को अच्छी भूमि की तरह प्रभु आज आपके वचनों को सुनने के लिए, मानने के लिए प्रभु तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आज आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। इसलिए प्रभु आज अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं वो यूहन्ना 3 अध्याय में से देखने जा रहे हैं। जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना 3 अध्याय, और वचन कहता है फरीसियों में, यूहन्ना 3 अध्याय, जॉन चैप्टर 3 वर्स 1, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, और आगे कहता है उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर, शिक्षक होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। फिर से यीशु का रिस्पॉन्स, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के राज्य में एंट्री पॉइंट, यानी कि प्रवेश करने का रास्ता है नए सिरे से जन्म लेना। और निकोदेमस, वचन कहता है, रात में यीशु के पास आकर पूछने लगा। शायद ना रात में इसलिए आया था कि लोगों की आलोचना से बचना चाहता था कि यहूदियों का, फरीसियों का सरदार है, टॉप पर्सन है, रूलर है, और यीशु के पास जाकर उससे पूछना चाहता है।
या शायद उसको अकेले में बात करनी थी, कोई प्राइवेट बात करनी थी जिसके पास जो सारे लोगों के सामने, क्योंकि ये पूरे दिन यीशु लोगों से घिरा रहता था, उसके सामने नहीं करना चाहता था, या तो वो समर्पण देना चाहता था, उससे पहले यीशु से बात करना चाहता था। जो भी सिनारियो है, उसने रात में आकर यीशु से बात करने का चुनाव किया और यीशु से आत्मिक जीवन के बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि उसका सवाल दिखाता है, हे रब्बी, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई ऐसे चिन्ह जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। वो आत्मिक जीवन के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन यीशु ने जो उसको जवाब दिया वो आज हमें ध्यान देने लायक है। निकोदेमस को कहा, तेरा नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से जन्म ना लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा। क्या होता है नए सिरे से जन्म लेना? क्या होता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए आत्मिक जन्म? आज हम कई शब्दों में उसको बयान कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, संसार इसको कहता है धर्म बदल दिया। मसीह लोग कहते हैं यीशु को समर्पण दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। विश्वास कह सकते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करो और तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। जो भी शब्द हम उपयोग करें, ये एक अनुभव है जो हर विश्वासी को लेना जरूरी है, इससे पहले कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आज सवाल ये है, क्या हमारा परमेश्वर के साथ एक निजी रूप से ऐसा अनुभव, ऐसा समय या ऐसा आमना सामना या ऐसी बात परमेश्वर के साथ ऐसा अनुभव हुआ है जिसको हम कह सके ये मेरा नया जन्म था, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। आज निकोदेमस जो फरीसियों का सरदार था, वो धार्मिक अगुवा था, वो एक रूलर यानी कि महासभा में शासन करने वाला व्यक्ति था, रिच था, अमीर था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन जीवन में एक खालीपन था। और आप सोचेंगे वो धार्मिक नहीं था इसलिए यीशु को नहीं जानता था, यीशु को प्रार्थना नहीं करता था, वो शायद दशमांश नहीं देता होगा, वो शायद धर्म को नहीं मानता था, अच्छे काम नहीं करता था, इसलिए यीशु ने कहा तुझे नया जन्म लेना जरूरी। लेकिन आज अगर आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो निकोदेमस जो सरदार बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, प्रतिदिन मिनिमम 2 आवर्स पर्सनल प्रेयर, प्रतिदिन 2 घंटे की निजी प्रार्थना का जीवन होना ही चाहिए, नहीं तो वो सरदार नहीं बन सकता। हफ्ते में 2 बार पूरे दिन उपवास ना रखे तो वो सरदार नहीं बन सकता, वो फरीसी का सरदार नहीं बन सकता। दशमांश, आज वचन कहता है मैथ्यू, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 23 अध्याय 23 वचन कहता है, परमेश्वर यीशु ने फरीसियों को डांटा, हे फरीसियों, हे कपटियों, तुम पुदीना, जीरे और मसालों का दशमांश देता हो, लेकिन ये नहीं करते हो। आज दशमांश फरीसी लोग कितना देते थे? अगर उनको कोई पुदीना दे के जाता था तो पुदीने के पत्ते गिनकर उसका दशमांश देते थे। अगर कोई उसे जीरा देता था तो जीरे के दाने गिनकर उसका दशमांश देते थे। अगर कोई मसाले दे जाता था तो मसाले का 10वां हिस्सा परमेश्वर को सौंपते थे। इस प्रकार का धार्मिक जीवन जीने वाला निकोदेमस अगुवा था। आज आप सोचते हैं दशमांश देकर मेरा नया जन्म हो गया, तो निकोदेमस आपको झूठा ठहराता है। आप सोचते हैं प्रतिदिन 2 घंटे प्रार्थना करके मेरा नया जन्म हो गया, निकोदेमस को परमेश्वर ने कहा तेरा नया जन्म नहीं।
सोचते हैं उपवास और प्रार्थना करता हूं और मेरा नया जन्म हो गया। निकोदेमस हफ्ते में 2 दिन पूरे दिन की तीनों समय खाना छोड़कर उपवास और प्रार्थना करता था। फिर भी यीशु ने कहा तेरा नया जन्म होना जरूरी है। धार्मिक अगुआ ये सारी बातें करता था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपना पूरा दशमांश देते हैं। पूरा दशमांश का मतलब हर व्यक्ति जो अपने परिवार में कमाता है उस हर एक कमाई का दशमांश देने वाले। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं। मुझे नहीं पता आप में से हफ्ते में 2 बार मौन उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन को सही कर उसके लिए प्रार्थना करता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कहते हैं परमेश्वर प्रतिदिन मैं 2 घंटे तेरे साथ निजी प्रार्थना का जीवन बिताता हूं। फिर भी निकोदेमस को परमेश्वर ने कहा तेरा नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। क्या है ये नए सिरे से जन्म? क्या वो प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने 2 घंटे वो नए सिरे का जन्म है? हम सब करते हैं। फिर भी निकोदेमस की तरह आज हमारे जीवन में खाली था। उपवास करते हैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, फिर भी निकोदेमस के सामने हम कम हैं। पुदीने जीरे मसाले का दशमांश देने वाला निकोदेमस को परमेश्वर कहता है तेरा नया जन्म होना जरूरी है। अगर तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो सिर्फ आज 2 घंटे की प्रार्थना आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाती। क्या है ये नए सिरे का जन्म? आज हमें समझना जरूरी है। मसीह लोग सोचते हैं ये सब करके हमारा नया जन्म हो गया, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर जाएंगे, स्वर्ग में रहेंगे, हमेशा आनंद मनाएंगे। तो निकोदेमस को यीशु कभी ये नहीं कहता, क्योंकि वो तीनों चारों बातें करने वाला था। आपसे और मुझसे धार्मिकता में ज्यादा था। हमारे लिए आधा घंटा प्रार्थना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए हफ्ते में 1 बार उपवास करना बहुत मुश्किल है। सारे दशमांश देना क्या जरूरत है परमेश्वर को इतना देने की? आज हम इस तरीके के लोग होकर सोचते हैं हम परमेश्वर के राज्य में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। और यीशु ने निकोदेमस को कहा तेरा नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। आज क्यों यीशु ने निकोदेमस को नए सिरे से जन्म लेने को कहा? अगर ये तीनों चारों बातें करना इनफ होता, काफी होता परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए। यीशु ने जो देखा निकोदेमस के, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर। हम पिछले हफ्ते से देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से। आज ये सारी बातें करते हुए भी निकोदेमस का मन परमेश्वर के साथ सही नहीं। और परमेश्वर ने उसको ऊपर से नीचे उसके शरीर को नहीं देखा, उसकी पदवी को नहीं देखा, उसकी धार्मिकता को जो मनुष्य को दिख रही थी वो नहीं देखा, उसने उसके अगुवेपन को नहीं देखा। उसने कहा तेरा नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है अगर तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है। आज मसीह लोग अपने मन को, मैं तो सिर्फ सोच ही रहा हूं, मैंने तो सिर्फ देखा ही है, मैंने कोई पाप थोड़ी की। कौन देख रहा है मुझे ऐसा बोलते? कौन देख रहा है मेरे निजी जीवन में मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर यीशु मसीह देखता है। आज अगर निकोदेमस की प्रतिदिन 2 घंटे की प्रार्थना उसको परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकती, तो आपकी मेरी प्रार्थनाएं भी शायद ना ले जाए, जो शायद 2 घंटे की है भी नहीं अभी तक।
अगर उसने पुदीने, जीरे और मसालों का दशमांश दिया, हम पूरा दशमांश ना देखकर सोच रहे हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेंगे, तो हम मूर्ख हैं। हफ्ते में 2 बार उपवास प्रार्थना करके वो व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा नहीं पहुंच पाएगा। हम तो एक बार भी शायद मरते मरते करते हैं, 1 मील छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया, फिर उसका वसूल करके खाना खा लेते हैं और हम सोचते हैं हमारी धार्मिकता हमें स्वर्ग में ले जाएगी। परमेश्वर मनों को देखता है। आपका और मेरा मन सुबह से शाम किस बात के लिए भागता रहता है? परमेश्वर मनों को देखता है। कई लोगों का मन आदर और सम्मान पाने के लिए भागता रहता है। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। कईयों का मन सिर्फ पैसे कमाने में ही मन लगा रहता है, सुबह से शाम तक। परमेश्वर आपके मनों को देख रहा है। सुबह से शाम काम 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 में लगा रहता है, परमेश्वर उस मनों को देख रहा है। सुबह से शाम मोबाइल में लगा रहता है, परमेश्वर वो भी देख रहा है। सुबह से शाम एंटरटेनमेंट में लगा रहता है, परमेश्वर वो भी देख रहा है। आज आपका और मेरा मन डिसाइड करता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि उसका मन परमेश्वर के साथ संगति में और रिश्ते में सही नहीं था। सब कुछ कर रहा था, धनी था, पावरफुल था, पैसे वाला था। आज हम और आप शायद ना, इन्फ्लुएंशियल था, सारे फरीसियों का सरदार था, धार्मिक था, सारी बातों को एक एक नियम का पालन करता था। हम तो वो भी नहीं करते। आज सबसे बड़ा समस्या शुरू होती है हमारे मनों से, क्योंकि मन अगर परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा सुबह से लेकर शाम तक, पूरा जीवन पूरा दिन बीत जाता है हमें परमेश्वर का या परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर की इच्छा का, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या मुझे करना चाहता है, उसका कोई ख्याल नहीं है। तो हम भी निकोदेमस की समान नए सिरे से जन्म नहीं पाए। चाहे हम कुछ भी कह दें, चाहे हमारा बपतिस्मा हो गया हो, चाहे हम दशमांश देते हो, चाहे हम आज उपवास प्रार्थना रखते हो, चाहे सारी आज्ञा मानते हो, चाहे दूसरों को भी विश्वास में ला रहे हो, हमारा मन अगर परमेश्वर के साथ सही नहीं है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश असंभव है। लूका 6 अध्याय 45 वचन कहता है, जो मन में भरा है उसी से मुंह बोलेगा। जो मन में भरा है वही आपकी जबानों पे आएगा। जो मन में भरा है उसी की बात सुबह से लेकर शाम तक हमें करवा लो, हम थकेंगे नहीं। क्या भरा है हमारे घर में आज? नामाफी भरी, कड़वाहट भरी, दूसरों के प्रति गुस्सा भरा है, दूसरों की चुगलखोरी करना भरा है। क्या भरा है हमारे घर? आज सुबह से लेकर शाम तक हमारे मुंह से क्या बाहर आता है वही हमारा मन भरा हुआ है। और परमेश्वर उस मन को देखकर कहता है नए सिरे से जन्म लेना अवश्य। आज सब जानते हैं कि गलती से मैंने झूठ बोल दिया, वो सच नहीं होता है। हमारे मन में अगर झूठ भरा है तो मुंह से झूठ ही बाहर आएगा। मन में धोखा भरा है तो मुंह से धोखे ही निकलेंगे। मन में गालियां भरी है तो मुंह से गालियां ही बाहर आएंगी। मन में नफरत भरी है तो मुंह से मीठी बात कभी बाहर नहीं आ सकती। मन में अगर भेदभाव ऊंच नीच भरा है तो मुंह
ऊंच नीच और भेदभाव की ही बात करेगा। और आखिर में वचन कहता है तुम में झगड़े कहां से आते हैं? तुम्हारे मन में जो इच्छाएं भरी है वो अंदर लड़ती रहती है और तुम्हारा मुंह दूसरों से झगड़ता है। कई विश्वासी लोग जब हम जाते हैं परिवार में झगड़े बहुत है, शांति नहीं है, क्योंकि मन में झगड़े बहुत है, मन में शांति नहीं है, तो परिवार में कैसे आएगी? आज परमेश्वर ने कह दिया जो मन में भरा है वही मुंह से बाहर आएगा, और जो मुंह से बाहर आएगा वही तुम्हें और मुझे अशुद्ध करेगा, अपवित्र करेगा। वचन कहता है जो मुंह के अंदर जाता है वो तुम्हें अपवित्र नहीं करता। चाहे आप वेज खा ले, चाहे आप नॉन वेज खा ले, चाहे कुछ भी खा ले, वो आपको अपवित्र नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप आज भी भोजन की वजह से अपने आप को पवित्र और अपवित्र मानते हैं तो आप अभी तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का तरीका ही नहीं समझ पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो हम खाते हैं वो शरीर में जाकर बाहर निकल जाता है, हमारे मनों तक नहीं पहुंचता। जो मन से निकलता है वो आपको और मुझे अपवित्र करता है। क्या मनों से निकल रहा है, क्या मुंह से निकल रहा है, वो आपको और मुझे अपवित्र करता है। आज मन बदलना जरूरी है अगर हमें अपने जीवन बदलने। मैथ्यू 15 अध्याय उसका अगर 11 और 19 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है मुंह में जाने वाली बातें आपको शुद्ध या अशुद्ध नहीं करती है। आप किसी भी दिन कुछ भी खा ले वो आपको अशुद्ध नहीं करेगा। वचन कहता है, यीशु ने कहा अगर अपने आप को खाने पीने से पवित्र और अपवित्र दिनों के अनुसार पवित्र अपवित्र मान के चल रहे हैं तो आज आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आधार परमेश्वर का वचन है ही। आपकी सोच का आधार परमेश्वर का वचन है ही। वचन कहता है जो मन से बाहर निकलता है वो हमें पवित्र या अपवित्र करता है। आइए मत्ती 15 अध्याय पढ़ेंगे और उसका 11 और 19 वचन पढ़ते हैं। मत्ती 15 अध्याय 11 और 19 वचन। यीशु ने कहा जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 19 वचन कहता है क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्याभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से ही निकलती है। और वचन कहता है यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अभी भी आप अगर परमेश्वर के राज्य में खाने पीने को शुद्ध अशुद्ध मानकर चल रहे हैं, छूने जाने को शुद्ध अशुद्ध मान के चल रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर पाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जिस बात पे जोर देता है वो है आपका और मेरा मन। और मन में कई बातें चल रही है आज। सारे, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे समाजवादी लोग हो, सब कहते हैं मनुष्य के अंदर कुछ गलत है, बाहर नहीं। हमारे अंदर कुछ गलत है, बाहर गलत नहीं। बाहर गलत हम बना रहे हैं क्योंकि हमारा मन के अंदर गंदा है। और आज कई शब्द है जिससे हम ये बातों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आज हम 3 शब्दों के बारे में, जिसके बारे में परमेश्वर बात करता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला शब्द है पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन, जो हमारे मन के अंदर चलता रहता है, जो हमें अशुद्ध करता है,
जो हमें बदलने की आवश्यकता है वो है 1 यूहन्ना 3:4 जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पहला शब्द जो हमारे अंदर चलता रहता है वो विरोध करना। किसी की बात ना मान। कोई मुझे कह कैसे सकता है, मैं कैसे जीऊं, कैसे बोलूं, कैसे काम करूं, कैसे पढ़ूं, कैसे ये करूं, कैसे कपड़े पहनूं, कोई मुझे नहीं बोल सकता। I will live the way I want. मैं जैसे जीवन चाहूं वैसे जीवन जीऊंगा। और यहीं से पहला बुराई शुरू होती है, मन के अंदर विरोध। किसी की बात ना मानने वाला स्वभाव। तो वचन कहता है जब भी आज्ञाएं आती है हमारे मन के अंदर विरोध उठने लगता है। परमेश्वर कहता है अगर 10 आज्ञा की बात करें, पहली 3 आज्ञा परमेश्वर, सच्चे और जीवित परमेश्वर को छोड़कर किसी और की पूजा प्रार्थना आराधना ना करना, किसी भी तरीके की मूर्त, किसी भी तरीके की फोटो, किसी भी तरीके का स्वरूप बनाने की कोशिश मत करना। और आज सबसे बड़ा बिजनेस है परमेश्वर को बनाने वाला, परमेश्वर को बनाना सबसे बड़ा बिजनेस। सोने, चांदी, लकड़ी, मिट्टी, पीओपी, जितना भी देख लो, फोटोज, सबसे बड़ा बिजनेस है परमेश्वर को बनाना। क्यों? क्योंकि जैसे ही व्यवस्था आती है परमेश्वर कहता है ये मत करना, हमारे अंदर विरोध जाग। कौन होता है परमेश्वर मुझे बताने वाला? कौन होता है? जैसे फेरो ने कहा क्यों मैं परमेश्वर की बात मानूं? कौन है इस्राएल का परमेश्वर? और उसने अपना पहलौठा बेटा खो दिया। हर एक विरोध आपके जीवन में परमेश्वर का न्याय और दंड लेके आता है। हर एक विरोध जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखे हैं उस व्यक्ति के प्रति आपके जीवन में न्याय और दंड लेके आए। परमेश्वर ने व्यवस्था दी, पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है, बच्चों को माँ बाप की अधीनता में रहना है। आज कोई परिवार में ये ऑर्डर नहीं दे। पति है, परमेश्वर की नहीं मानती, पत्नी है, पति की नहीं मानती, बच्चे हैं, माँ बाप की नहीं। जैसे हमें जीना है जीने दो। और हम में से हर एक इसमें शामिल है। ये मत समझिए हम दूध के दूल्हे हुए। आज हम पत्नी हैं तो जानते हैं कि पति का कैसे विरोध करके अपना काम निकलवाए। हम पति है, जानते हैं कैसे मसीह के वचन को तोड़कर अपना काम निकलवाए। बच्चे हैं तो जानते हैं कैसे माँ से काम निकलवाना, कैसे बाप से काम निकलवाना। हमने कूट कूट कर धरा है विरोध करने वाला स्वभाव। और वचन कहता है जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना ले लो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना अधीनता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल, असंभव। और आज अगर आप पत्नी हैं, पति की अधीनता में नहीं रह रहे, मत सोचिएगा परमेश्वर के राज्य में पहुंचे, प्रवेश करें। बच्चे हैं, माँ बाप की नहीं सुन रहे, मत सोचिएगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। पति है, मसीह की बातें नहीं मानने, मत सोचिएगा परमेश्वर के राज्य में पहुंचे। हर व्यवस्था का विरोध, हर परमेश्वर के स्ट्रक्चर का विरोध, हर मनमर्जी करने वाला स्वभाव परमेश्वर के राज्य से आपको दूर ले जा रहा है, बजाय कि परमेश्वर के राज्य के अंदर।
जितनों ने आज अपने विवेक के विरोध में काम किया, पता था मुझे ये नहीं करना है, फिर भी वो करते हैं। आज हमारा विवेक ही हमारे सामने गवाही देगा, हमने गलत किया। हमारे अंदर जो सही गलत की पहचान है, अगर उसकी हम नहीं सुन रहे, दूसरों की तो क्या सुनने वाले। आज जितनी बार हमने विवेक के विरोध में काम किया है, परमेश्वर का वचन कहता है हम अभी नए सिरे से नहीं जाए, क्योंकि हमने विवेक की ही नहीं मानी जो हमारा खुद का है। सही गलत की पहचान हर एक बच्चे से परमेश्वर ने हमारे मनों में दी है। आज आप अपने आप को कितना भी धोखा दे दीजिए, अपने विवेक को कितना भी दबा दीजिए, वो मरा हुआ विवेक परमेश्वर के सामने जीवित होकर गवाही देगा कि आपने और मैंने अपने विवेक के विरोध में जाकर काम किया है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 22 अध्याय 37 और 39 में, आइए वो भी पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन मत्ती 22 अध्याय 37 और 39, 37 और 39। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। और 39 में कहा, 39 में, और उसी समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख, हमारे अंदर जो विरोध जागता है और जो हम बहाने बनाते हैं, वही बहाने हमारे सामने खड़े होंगे और परमेश्वर के राज्य में जाने से हमें रोक देंगे। जब तक कि हम नए सिरे से ना जन्मे, माफी ना मांगे, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वचन की अधीनता में अपने मन को ना लाए, तब शरीर को लाना आसान है। कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते, गालियां बकते हुए परमेश्वर की आज्ञा को मानना आसान है। अपने मन को सही रखते हुए खुशी से परमेश्वर की आज्ञा मानना, ये सबसे मुश्किल है। डर के मारे ये नहीं करूंगा तो परमेश्वर ये कर देगा, वो नहीं देगा, प्रार्थना नहीं सुनेगा, कर लेता हूं, आसान है। पूरा संसार डर के मारे परमेश्वर के पास आता है, सही झूठ किसी भी परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। आज हम भी अगर डर के मारे आते रहते तो हमारा मन अभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए तैयार नहीं। दूसरा शब्द जो है वो परमेश्वर का, पहला हमने देखा परमेश्वर के वचन या व्यवस्था का, अपने विवेक का विरोध करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करना। दूसरा शब्द है पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 17 वचन और 18 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 17 और 18 वचन, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। यहां दूसरा शब्द यूज हुआ, अधर्म, चूक जाना, परमेश्वर की बातों को ना करना, अधार्मिकता। और आज हम सभी परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, हम सभी को पता है हमें माफ करना है, हमें प्यार करना है, हमें दशमांश देना है, हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, हमें परमेश्वर का 6 दिन काम करके 7वें दिन छुट्टी रखनी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, परमेश्वर के
इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, अपनी मनमर्जी से नहीं चलना, सबको पता है। आज मैं आपको आज्ञाएं सिखाने नहीं आया, लेकिन वचन कहता है हम सभी में अधार्मिकता है, चूक जाने वाला, इग्नोर करने वाला स्वभाव। जो चलता है चलने दो, मुझे तो अपना जिसमें मजा आ रहा है वही करने दो। अधार्मिकता, अधार्मिकता एक ऐसी बात है जो आज हमें सिद्ध बनने से रोकती है। हमें पता है कि जो हमारे विरोध में पाप करे हमें उसको माफी देना ही है, अगर हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचना। हमें पता है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, अगर हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते तो। हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम सभी चीजों में चूक जाते हैं, और ये हमारी अधार्मिकता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर अब्राहम के केस में आप देखोगे तो परमेश्वर ने कहा, जा बाहर जाके तारों को देख, जितने स्टार्स है उतने तेरी संतान होगी। और अब्राहम, जैसे पता ही नहीं था बाहर कितने तारे होते हैं, बाहर गया, तारों को गिना और विश्वास किया। और वचन कहता है उसका विश्वास करना उसके लेखे में, उसके हिसाब में, उसके अकाउंट में परमेश्वर ने धार्मिकता करके गिना या जोड़ा। आज जब जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर हमें करने को कहता है, वो हमारे हिसाब में धार्मिकता गिना जाता है। और जब जब हम चूकने को इग्नोर करते हैं, तब तब हमारे में वो अधार्मिकता बनकर हमारे जीवन में वो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर करता जाता है। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसने अपना लहू बहाया, उसने अपनी धार्मिकता जो खुद की थी वो मसीह लोगों को दी। क्योंकि जिस दिन से अब आदम ने पाप किया था, वो अपने आप को नंगा महसूस करता था परमेश्वर के सामने। आज मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग परमेश्वर के सामने जाते हुए डरते हैं, एक आदर की भावना के साथ जाते हैं, ये कहने कि परमेश्वर मैं अयोग्य हूं, ये कहने परमेश्वर मैं मानने का हकदार नहीं हूं, परमेश्वर मैंने पापी हूं, सबसे बड़ा पापी हूं। जैसे पौलुस ने कहा, परमेश्वर पापियों को बचाना आया, सबसे बड़ा मैं था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने आप को परमेश्वर से मांगने के लायक समझते हैं, लेकिन मैंने घमंडी मसीहों को भी देखता है, तू अगर ये नहीं देगा परमेश्वर, मैं तुझ पे विश्वास करना, मैं तेरा ये करना छोड़ दूंगा, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। आप क्या समझते हो परमेश्वर? आपके मन में परमेश्वर क्या है? वचन कहता है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अगर एक पुलिस अधिकारी, एक जज के सामने आपके पैर कांपने लगते हैं, वो संसार के सारे न्यायी, सारे पुलिस, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे प्रेसिडेंट का भी ऊपर राज करने वाला राजाओं का राजा। और हम सोचते हैं हमारा अधिकार है, परमेश्वर हमें ये दे। परमेश्वर का हमारे पे उधार है। हमने परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर को ये करना ही पड़ेगा। हमने ये छोड़ दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, परमेश्वर तू क्यों ये नहीं कर रहे?
परमेश्वर, अधार्मिकता, जो परमेश्वर को परमेश्वर ना मानकर अपने आप को परमेश्वर के समान मानने लगती है। कौन है परमेश्वर जिसकी मैं मानूं, या क्यों परमेश्वर को, जिसको हिंदी में बोलते भाव, क्यों सुनो उसकी? आज परमेश्वर ने अगर हमें धार्मिकता ना दी होती, आज भी हम परमेश्वर के सामने नंगे ही खड़े होते। शर्म आती परमेश्वर से आंख मिलाने। तीसरा शब्द जो है वो है भटक जाना, मार्ग से भटक जाना। यशाया ने कहा कि हम सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, जो जिसको सही लगा उसने वो मार्ग ले लिया। और परमेश्वर यीशु मसीह बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। अगर आप मत्ती 25 अध्याय पढ़ेंगे कि यीशु मसीह जब वापस आएगा, सबसे पहला काम क्या करेगा? भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा। वो भेड़ जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर ये कहता है मैं ये करूंगा, परमेश्वर तू कहता है बैठ जाऊंगा, परमेश्वर तू कहता है उठ लड़, मैं उठूंगा लड़ूंगा, परमेश्वर तू कहता है उपवास प्रार्थना कर, मैं उपवास प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तू कहता है मैं माफ करूं, मैं माफ करूंगा, परमेश्वर तू कहता है सुसमाचार बांटूं, मैं सुसमाचार बांटूंगा। जो परमेश्वर कहता है उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले वो परमेश्वर की भेड़ गिने जाएंगे। और बकरियां भी होगी जिनके खुद के दिमाग परमेश्वर के दिमाग से ज्यादा तेज चलते हैं। परमेश्वर क्या होगा ये करने से, माफी देने से तू मुझे कैसे आशीष भी देगी? आज प्रभु ईमानदारी से काम करके मैं कब पहुंचूंगा ऊपर? परमेश्वर को सजेशन देने वाले परमेश्वर यही रास्ता है। जो परमेश्वर को अगुवाई करना चाहते हैं, कई विश्वासी बहुत ही आत्मिक हो जाते हैं, परमेश्वर को सजेशन दे देते, परमेश्वर तू मेरे लिए ये करने लगा, और मार्ग से भटक जाना। हमें पता है परमेश्वर का रास्ता कौन सा है, अपने मार्ग लेना, अपने रास्ते चुनना। और वचन कहता है वो सारी बकरियां हमेशा के लिए अंधकार में फेंक दी जाएगी जो परमेश्वर को मार्गदर्शन करती है। भेड़ों और बकरियों में एक चीज अगर आपने नहीं देखी, क्योंकि मैं गुजरात से हूं, हमारे यहाँ दोनों भेड़ और बकरी दोनों पाई जाती है। भेड़ हमेशा चरवाहे के पीछे चलते हैं, बकरियां रास्ता जानती है। अपनी बुद्धि का उपयोग करके परमेश्वर ने लास्ट टाइम ऐसा किया था, इस बार भी ऐसा ही करें। परमेश्वर रास्ता बदल देते और बकरियां अकेली अकेली घूमती रहती परमेश्वर के मार्गदर्शन के बगैर। क्या हर बार आप परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर इस परिस्थिति में क्या करूं? अपने अनुभवों से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से चलना तब गलत है अगर आपने परमेश्वर को नहीं पूछा परमेश्वर तू क्या चाहता है। और तीसरा शब्द मार्ग से भटक जाना, बकरी वो वाला स्वभाव। मुझे पता है परमेश्वर क्या बोलेगा, कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर के वचन पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर के पास जाने, कोई जरूरत नहीं प्रार्थना करने की, मैं सब कुछ संभाल लूं। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है वो मार्ग से भटक जाते हैं, अपना अपना मार्ग लेकर नाश की ओर पहुंच जाते हैं। और फिर बोलते हैं परमेश्वर तूने क्यों होने दिया, तूने मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होने दिया, तूने मेरी नौकरी क्यों छीन ली, तूने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होने दिया, जब तुझे पता था तूने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या आपने परमेश्वर को पूछा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, नौकरी चुनूं या ना चुनूं, इससे शादी करूं या ना,
इससे रिश्ता बनाऊं या ना बनाऊं? परमेश्वर से पूछा। क्या रोकता परमेश्वर आपको? जिसको आपने कुछ बताया ही नहीं, जिससे आपने कुछ पूछा ही नहीं, आप क्या सोचते हो? परमेश्वर हर एक के जीवन में टांग अड़ाने वाला परमेश्वर। जब तक परमेश्वर की इच्छा आपको जानने की जरूरत आपके मन में नहीं है, परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बताएगा। और आज हम तीनों रूप से पापी हैं। हर मन में जो विरोध उठता है, हर अधार्मिकता में जब हमारा मन चलना चाहता है, मार्ग से भटक जाते हैं, तीनों रूप से पापी है। तो फिर नया जन्म क्या है? और इसलिए क्योंकि निकोदेमस ये तीनों रूप में चल रहा था, तीनों रास्तों पे चल रहा था, परमेश्वर ने उसको मन को देखा और कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। अपनी बुद्धि और समझ हम कई बार उपयोग कर सकते हैं, कई बार नहीं कर सकते। एक प्रचारक ने एक एग्जाम्पल दिया। मैं जब छोटा था तो मेरे पापा के पास 50 भैंसें थी और मुझे सुबह शाम उस भैंसों का दूध निकालना होता था और फिर हम दूध जाके बेचते थे। और मैं कभी नहीं समझ पाया बच्चा होकर या बड़ा बनकर भी कि कैसे काली भैंस हरा घास खाकर सफेद दूध देती है और उसका पीला मक्खन निकलता है। लेकिन मैंने ना दूध पीना छोड़ा, ना मक्खन खाना छोड़ा, ना दूध निकालना छोड़ा, सब कुछ मैं करता। जबकि मेरे अंदर हर रोज सवाल उठता था, ये काली भैंस हरा घास खाकर सफेद दूध कैसे देती है और उस सफेद दूध से पीला मक्खन कैसे निकलता है? और उस प्रचारक ने कहा मैं कभी नहीं समझ पाया, फिर भी वो प्रतिदिन करता था, क्योंकि अगर उस सवाल का जवाब ना भी मिलता तो भी वो दूध मुझे पोषण दे रहा था, वो मुझे पता था। वो मक्खन मेरे शरीर की जरूरतें पूरी करता था, वो पता था। और वो दूध बेचने से मेरा जीवन चल रहा था, वो मुझे पता था। आज विश्वासी लोग भी कई बार ऐसे कैसे परमेश्वर की बात मानने से मेरा ये काम हो जाए। जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं परमेश्वर के पास नहीं आऊंगा, मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा, मैं माफी नहीं दूंगा, मैं दशमांश नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जब तक परमेश्वर मुझे समझाना। और इसीलिए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का तरीका हमारा दिमाग में समझ में नहीं आएगा। संसार जिसको सर पे चढ़ा के रखता है, परमेश्वर उसे तुच्छ समझता है। परमेश्वर का वचन कहता है संसार के स्वामी और प्रभु लोगों पे प्रभुता करते हैं, रूल करते हैं, ऑर्डर देते हैं, काम खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम में ऐसा ना होने पाए, तुम सबसे छोटे सेवक नहीं बनोगे, तब तक महान तक नहीं पहुंचोगे। और हमें लगता है संसारी सही है, दूसरों से काम करवाना, दूसरों को ऑर्डर देना, दूसरों को बोल देना ये कर दो, वो कर दो, और हम अपने आप को उसमें घमंड महसूस करते हैं। हमारे लिए लोग काम करें, हमारे लिए ये करें, हमारे लिए वो करें। आज परमेश्वर का वचन कहता है वो कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सबसे नीचा दास, और वो भी जैसे यीशु मसीह बना,
से सने हुए पांव धोने वाला। जब तक हमें वो स्वभाव नहीं आएगा, हमें वो जीवन, वो नया जन्म नहीं होगा। आज नया जन्म क्या है, इसके बारे में हम अगली बार देखेंगे कि नया जन्म होता क्या है। आज जो हमने देखा नया जन्म क्यों जरूरी है, क्योंकि हम में 3 स्वभाव है। विरोध करने वाला, किसी की ना मानने वाला, अधार्मिकता का स्वभाव, जानते हुए सब कुछ कि हमसे क्या आशा रखी जाती है फिर भी वो नहीं देते। और सिर्फ अधार्मिकता का स्वभाव, ये मत सोचिए कि हमारा परमेश्वर के प्रति, हमारा खुद के प्रति भी है, हमारा परिवार के प्रति भी है, हमारी नौकरियों के प्रति भी है। जहां जहां हम जाते हैं सब जगह हम अधार्मिकता करते हैं। हम में से किनको नहीं पता कि हमें अपने परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारियां करनी है? क्या हम करते हैं? क्या हम हर रोज करते हैं? हमको पता है हमारी नौकरियों पे हमें किस टाइम पे पहुंचते हैं। क्या हम पहुंचते हैं? हमको पता है हमारी नौकरियों में हमें कितना काम करना है। हर रोज हमारा काम चोरी का मन करता है, हर रोज। ये छोड़ देता हूं, वो छोड़, वो कल करूंगा, ये परसों करूंगा, डालते रहे। क्या नहीं पता। परमेश्वर के प्रति भी हमें सब कुछ पता है, अपनी जिम्मेदारियों में भी सब कुछ पता है, नौकरी के स्थान पे हमें क्या करना है वो भी हमें पता है। हर स्टूडेंट को पता है उसको कितनी पढ़ाई करनी है ताकि वो पास हो सके। हर पत्नी को पता है पति आके क्या मांगेगा। फिर भी हम हर एक जगह अधार्मिकता दिखाते क्योंकि हमारा मन उससे भरा हुआ है। जो जिसका है उसको वो नहीं देना। और इसलिए यीशु ने कहा जो केसर का है वो केसर को दे दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। आज हम मनुष्य को भी वो नहीं दे पाएंगे अगर हम परमेश्वर के प्रति अधार्मिकता वाले स्वभाव से भरे। और तीसरा जो हमने देखा वो है मार्ग से भटक जाना, अपनी बुद्धि समझ और अनुभव के अनुसार। हम जानते हैं परमेश्वर क्या बोलेगा, हम जानते हैं परमेश्वर क्या कहेगा, हम जानते हैं किस तरीके से संसार में काम करना, संसार में जीना, संसार में सफल होना, दूसरों से कैसे आगे निकलना, हम सब जानते हैं। और हर बार हम परमेश्वर का रास्ता ना लेकर अपना ही रास्ता बना लेते हैं। और ये तीनों वजह से हम आज परमेश्वर के राज्य से दूर हैं। परमेश्वर का राज्य, निकोदिमस को परमेश्वर ने कहा हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करने वाले, उपवास प्रार्थना करने वाले को, हर रोज 2 घंटे प्रार्थना करने वाले को, हर रोज कलीसिया में जाने वाले को, हर रोज न्याय करने वाले को, दशमांश देने वाले को, पुदीने, जीरे और मसालों का दशमांश देने वाले को परमेश्वर ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना चाहिए, क्योंकि उसका मन परमेश्वर के साथ सही नहीं। मन से वो परमेश्वर की नहीं मानना चाहता, और मन से आदम और हव्वा भी नहीं मानना चाहता। सारे फल खा सकते थे, सिर्फ एक नहीं खा सकते थे, वो भी नहीं। आज जब तक हमारा मन परमेश्वर की नहीं मानना चाहता, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में वचन के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। और इसीलिए आज हमारे मनों को परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है। शरीरों को हम जैसे तैसे दे आते हैं, कई लोग अच्छे से तैयार करके लाते हैं, कई लोग ऐसे ही उठ के चले आते हैं, लेकिन मन हम में से हर कोई नहीं ला पाता। आज भी हमारा मन शायद कहीं बाहर भटक रहा है। इसके बाद ये करूं, उसके बाद ये करूं, इसके बाद ये करूं, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। हमारा मन आज भी शायद परमेश्वर की उपस्थिति में ना आना चाहिए। और इसी मन की वजह से आज वचन कहता है तुम्हारा नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है।
तो आज अगर हमें पता है परमेश्वर हमारे जीवन से बात कर रहा है, तो आज हम परमेश्वर के सामने अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर, निकोदेमस जो एक सफल अगुआ था, धार्मिक व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला, दशमांश देने वाला, तेरी बातों को मानने वाला, उसको तूने कहा परमेश्वर कि तेरा नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि तूने उसकी मन की दशा देखी। परमेश्वर आज परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर आज तू मेरे भी मन को जांच, जैसे दाऊद ने कहा, लॉर्ड सर्च माय हार्ट, प्रभु मेरे मन को खोज, ढूंढ निकाल, कहाँ है मेरा मन। परमेश्वर आज क्या चलता रहता है मेरे मन में, सुबह से शाम क्या भरा है मेरे मन में, जो सुबह से शाम मेरे मुंह से बाहर आता रहता है। क्या प्रभु इस मन के साथ मैं तेरे राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। आज जो बातें परमेश्वर हमारे मनों में दिखाता है, और आज हम भी निकोदेमस के समान अपने मनों को परमेश्वर के साथ सही नहीं पा रहे। हो सकता है हमारा मन आज नामाफी से भरा है, हो सकता है हमारा मन कड़वाहट से भरा है, हो सकता है हमारा मन आज लालच से भरा है, हो सकता है आज हमारा मन मनुष्य को अधार्मिकता से भरा है, हो सकता है हमारा मन विरोध से भरा है। आज जहां भी हमारा मन है, आज हम जांचने वाले बन सके और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मैं तेरे सामने अपने मन के साथ आना चाहता हूँ। मेरे मन को चंगाई दे परमेश्वर, मेरे मन को सही कर परमेश्वर, मेरे मन को प्रभु आज बदल दे परमेश्वर, नए सिरे के जन्म के लिए प्रभु आज मेरे मन को तैयार कर परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आज प्रभु आपने सिखाया मन की रक्षा करने के लिए, और आज आप ही चाहते हैं हम अपने मन से हर उस बात को हटा पाए जो हमने आज अधर्म के विषय में समझी देखा, विरोध के विषय में, भटक जाने के विषय में सीखी देखा। परमेश्वर सचमुच में प्रभु आपका वचन कहता है कि मन में असाध्य रोग लगा है पिता परमेश्वर, केवल आप हैं जो हमें इस बात का आह्वान देते हैं कि हम अपना मन बदलें। आपने कहा मन बदलो, लेकिन हम अपने मन को, चाहे वो विरोध हो, चाहे वो अधर्म हो, चाहे वो भटक जाना हो प्रभु, इन तीनों बातों को अपने मन से हटाने में हम कमजोर हैं मेरे पिता। हम आपके पास आते हैं क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु जी। आपकी सामर्थ हमारी निर्बलता में प्रबल होती है मेरे पिता। आज हम अपनी कमजोर मन की परिस्थितियों के साथ आपके सम्मुख खड़े हैं बैठे हैं पिता परमेश्वर। आप आइए हमारे मन को बदलिए मेरे पिता परमेश्वर, और उस अधर्म से हटाइए हमारे मन को प्रभु जी, और उस प्रभु भटक जाने वाली बातों से, चूक जाने वाली बातों से पिता परमेश्वर। आज हर तरह का विरोध जो आपकी व्यवस्था, आपके वचन के विरोध में है, आपकी ठहराई हुई अथॉरिटी के अधिकारियों के विरोध में है पिता परमेश्वर, चाहे वो पारिवारिक हो पिता, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कलीसियाई हो मेरे पिता। आज हम सभी को उन बातों से जो आज हमारे मन में जलती है पिता, जिसे आप देखते हैं प्रभु, उनसे बाहर आने के लिए आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्यारे पिता। आए पवित्र आत्मा हम सब में कार्य कीजिए, और प्रभु हमारे उस मन के लिए तैयार कीजिए जो नए सिरे से आपको जाने देगा, जो नए तरीके से आप में बढ़े पिता परमेश्वर,
जो नए तरीके से आपको अपना स्वामित्व सौंपे मेरे पिता परमेश्वर। आज शरीर से नहीं, मन से हम आपके कहनाए पिता परमेश्वर। मन से हम आपकी बातों को माने पिता परमेश्वर। मन से हम आपकी इच्छा पे चले पिता परमेश्वर। ईश्वर पवित्र प्रभु, हम सभी की मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु जी, ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय इस महीने का पहला इतवार है, तो हम प्रभु के बीच के लिए अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु भोज के लिए। Thank you, Jesus. Let us turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 11. आइए हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय निकालेंगे इस समय पर, And we'll be reading from 23 to 32 verse of 1 Corinthians 11. पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 23 से लेकर हम 32 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा भी दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने प्याले के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। Word of God clearly says, let every man examine himself before partaking in the communion. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। Because everyone who does not examine himself, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, he is bringing judgment by drinking and eating this bread. वह इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। And word of God says, if we examine ourselves properly, यहाँ लिखा है, इसलिए अगर हम अपने आप को ठीक से जांचते, then we would not have been तो हम punished. दंड ना पाते। So before we go into this communion, इसलिए इससे पहले कि हम प्रभु के बीच में शामिल हो, this communion table is open for everyone who has accepted Jesus Christ as the Lord and personal Savior, and they believe that there is no other God, no other way except Jesus Christ. आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु के बीच में शामिल हो सकता है, जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर, उद्धारकर्ता मान के, पश्चाताप करके स्वीकार किया है और पानी का बपतिस्मा लेकर अपने विश्वास को सामाजिक रूप से, स्वाभाविक रूप से प्रकट किया है। Secondly, Word of God says, let us examine ourselves. यहाँ लिखा है, इसलिए हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले। What we need to examine ourselves? किस बात में हम अपने आप को जांचें? First is the sin. पहली चीज है पाप के विषय में हम अपने आप को जांचें। We know the Word of God. We know what God tells us to do, what God tells हम us सभी not to do. परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसे जानते हैं और उसके माध्यम से हम जानते हैं परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। So every sin that we have committed, हर एक चीज जो परमेश्वर का वचन कहता है नहीं करनी और हम करते हैं, वो पाप है परमेश्वर, और वो पाप परमेश्वर के आगे हमें अयोग्य ठहरा देता है या उसके साथ हमें सही नहीं ठहराता। so what God wants us is, before we come to the table, let us examine ourselves. If God shows any sin in our lives, let us repent and
इसलिए Ask जब आप forgiveness. प्रभु भोज लेके समय लेंगे, इस समय प्रभु भोज लेने से पहले अपने अपने मनों को हम जांचेंगे कि क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई भी बात है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। मुझे पता है और मैं फिर भी उस पाप को निरंतर करती चली जा रही हूँ या करता चला जा रहा हूँ। उस क्षेत्र में अपने आप को जांचेंगे। Second thing we need to examine ourselves is unforgiveness. दूसरी चीज जिसमें मुझे और आपको अपने आप को जांचना है वो है किसी को माफ ना करने वाला मन। Word of God says, if you will not forgive your brother from your heart, your heavenly Father will not forgive your परमेश्वर का sins. वचन कहता है यदि तो अपने भाई को, बहन को या किसी भी व्यक्ति को जो इस पृथ्वी पे जीवित है या मृतक है उसको मन से क्षमा ना करेगा तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तेरे गुनाहों को क्षमा ना करेगा। With unforgiveness, और अगर परमेश्वर ने मेरी और आपके गुनाह क्षमा नहीं किए और फिर भी हम मेज में शामिल होते हैं क्योंकि हम नामाफियों को अपने मनों में रखते हैं, we are bringing judgment of God on तो ourselves. बाइबल कहती है ऐसा करने से, नामाफी वाले मन के साथ मेज में शामिल होने से हम अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं, परमेश्वर का न्याय लेकर आते हैं। Third area is the area of addiction. तीसरा क्षेत्र है वो है लतों का या किसी भी ऐसी चीज का खाने पीने का सेवन जिससे हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। Because 1 Corinthians chapter 3 verse 16 says, do you not know that your body is the temple of Holy Spirit? परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों में इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। Whoever knowingly destroys this temple of Holy और Spirit, हर एक व्यक्ति जो जानते बूझते परमेश्वर के इस मंदिर को नुकसान पहुंचाता है या उसे खराब करता है, God will destroy them. परमेश्वर उस व्यक्ति को नाश करेगा। And if we are knowingly destroying our physical body, अगर मैं और आप जान से बूझते ऐसी चीजों का खाने पीने का सेवन करते हैं जिससे पता है कि हमारा नुकसान होगा, हमारा शरीर बीमार पड़ेगा, हमारे शरीर में गलत बातें होगी, smoking, drinking, eating, injecting, inhaling, किसी भी प्रकार का नशीली चीजें, खास रूप में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन के माध्यम, धूम्रपान, शराब के माध्यम से हो, ड्रग्स के माध्यम से, कोई भी माध्यम, गुटखे के माध्यम से हो सकता है। we know it is destroying our physical हमें body. पता है कि इसके खाने से हमारे शरीर को नुकसान होगा ही, उसमें भी लिखा, उन चीजों पे भी स्पष्ट लिखा होता है कि इसके सेवन से आपके शरीर को नुकसान होगा। Then God wants us to come out of our addiction before partaking of the Lord's table. तो परमेश्वर खुद चाहता है कि मैं और आप अपने आप को उस लत से बाहर लाने का समर्पण करें ताकि हम परमेश्वर के न्याय के सामने न आए। So let us examine our lives in these आइए three इससे पहले areas. कि हम प्रभु के प्याले और रोटी को अपने हाथों में ले, अपनी आंखों को हम सभी बंद करेंगे, चाहे आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं चाहे नहीं करने जा रहे, और अपने मनों को परमेश्वर की उपस्थिति में जांचेंगे इस समय पर। Let us ask God, Lord, is there any sin in my life? आइए परमेश्वर से पूछिए, अपने आप से नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा से पूछिए कि क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई पाप है प्रभु जो आज आप चाहते हैं जिसका मैं पश्चाताप करूं, जो मैं कर रहा हूं और आप चाहते हैं कि मैं उससे अपने मन को बदलूं प्रभु जी। That makes me unworthy of Lord's table. ऐसा कोई भी गलत आदत, ऐसी कोई भी गलत विचार या बातें जो आज परमेश्वर की मेज के आगे मुझे अयोग्य ठहरा रही है या उसमें भागीदारी लेने से रोक रही है। Let us ask, Lord, is there any unforgiveness in my heart towards anyone living or dead? परमेश्वर जो आत्मा है उससे पवित्र आत्मा से पूछिए कि पवित्र आत्मा तू बता, क्या मेरे मन में किसी के प्रति नामाफी, करवाहट, गुस्सा, नाराजगी, जीवित या मृतक कोई भी हो सकता है, क्या है प्रभु, आप बताइए पवित्र आत्मा। Third thing that we need to ask is there any addiction that is destroying my physical body? तीसरी बात जो मुझे और आपको पूछनी है, क्या ऐसी खाने पीने की कोई भी आदत है जिससे मैं अपने शरीर के मंदिर को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। And if God shows any of these things, और अगर परमेश्वर जो आत्मा है वो हम पे कोई भी बात प्रकट करता है इस समय, whether it is a sin, चाहे वो पाप हो, whether it's चाहे वो unforgiveness, नामाफिया हो, whether it's addiction, चाहे वो हमारी लतें हो, it's time to say, Lord, forgive me. परमेश्वर से माफी मांगकर, मन बदल कर, I repent for what I have done or I have not done. पश्चाताप करके, माफी मांगकर जो भी गलत हुआ है मेरे और आपके द्वारा, Choose to forgive. चुनाव करें माफ करने का, Choose to get rid of addictions. गलत आदतों को छोड़ने का चुनाव करें And say, Lord, heal me. और परमेश्वर से कहें, प्रभु तू मुझे चंगा कर, Heal my relationships. मेरे रिश्तों को चंगाई दे प्रभु, Heal my heart. मेरे मन को चंगाई दे प्रभु। Thank you,
repent. आइए वो भी परमेश्वर जो आत्मा है आपके और मुझ पे प्रकट कर रहा है, इस क्षेत्र में परमेश्वर के साथ अपने आप को सही करने का चुनाव करें And make us worthy of Lord's table. और उसकी मेज के योग्य उसकी सहायता से बनकर हम प्रवेश करें। Thank you, Jesus. Heavenly Father, thank you for showing us our sins, our unforgiveness, our addictions. सभी पिता आभारी है प्रभु इस समय हमारे पाप का जीवन प्रकट करने के लिए, हमारी नामाफियां, हमारी गलत आदतों को, लतों को प्रकट करने के लिए हम आपके आगे आभारी हैं पिता। Thank you for allowing us, changing our hearts, helping us to repent. धन्यवाद प्रभु, आप हमारे मन को बदल रहे हैं ताकि हम आपकी इच्छा में आके खड़े होकर आपकी मेज में शामिल हो पाए पिता। Thank you for forgiving us our sins. धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे गुनाहों को क्षमा किया, Cleansing us from our हमारे unforgiveness. अधार्मिकता से हमें शुद्ध किया है पिता आपने। Helping us to destroy the habits of addictions. प्रभु हर एक लत को नाश करने में, हटाने में आपने हमारी मदद की है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। Thank you for the price you paid for. धन्यवाद वो कीमत जो मनुष्य नहीं आपने चुकाई हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। Thank you for your healing that you are going to provide through this bread and cup. प्रभु इस रोटी और प्याले के द्वारा जो चंगाई आप हमारे शरीरों को, हमारे मनों को देते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपके आभारी हैं पिता। Thank you for hearing and answering our धन्यवाद prayers. प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आप ही के अनुग्रह से उसका जवाब हमने प्राप्त किया पिता। Give you glory, honor, and प्रभु praise. यीशु के नाम को महिमा, आदर, सम्मान देते हैं। In Jesus' most powerful प्रभु name. यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस समय का सब लोग बोझ के साथ खड़े रहेंगे। आप में से हर एक व्यक्ति रोटी और प्याले को लेकर अपने स्थान पे बैठेंगे या खड़े होंगे और फिर हम रोटी और प्याले के लिए प्रार्थना करेंगे, एक साथ प्रभु की बीच में शामिल होंगे। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की। क्षमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। क्षमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। क्षमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को हम स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को हम स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को हम स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने
let's thank the Lord for this body and the bread. आइए इस रोटी के लिए अपने मनों में उसकी देह जो हमारे पापों के लिए तोड़ी गई उसके लिए उसका धन्यवाद करें सर। Heavenly Father, thank you for this body that has been broken for us, Lord. स्वर्गीय पिता यीशु के नाम को धन्यवाद देते हैं उसकी देह का जो हमारे पापों के लिए तोड़ी गई प्रभु उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं पिता। The stripes you took for our healing. वो कोड़े जो आपने हमारी चंगाई के लिए अपने शरीर पे लिए प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। Thank you for your blood that cleanses us from our sins, Lord. प्रभु आपका लहू जो हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है हमारे मन की मैल को धोता है प्रभु उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। Thank you for taking our sin, our shame, our cross, Lord. प्रभु हमारी शर्म लेने के लिए हमारे पापों को लेने के लिए हमारी प्रभु आज क्रूर रूप को लेकर हमें सुंदर रूप देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Thank you for your sacrifice. प्रभु आपके बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Help us to live worthy of your इस sacrifice. बलिदान के योग्य जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन हम जी पाए प्रभु उसमें हमारी मदद कीजिए पिता। And Lord, let this bread and cup heal and strengthen us to do your will, Lord. प्रभु आज ये रोटी और प्याला प्रभु हमारे शरीरों को आपकी देह के द्वारा आपके लहू के द्वारा आज वो सामर्थ से भरे कि हम इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा को पूरा करके अपने जीवन को बिता पाए। In Jesus' most powerful, victorious name. यीशु मसीह के जयवंत नाम में हम कलीसिया प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। You may partake in the bread आइए रोटी को लीजिए and the cup. और इस प्याले में से लिया गया। आइए अपने शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता आपके बलिदान का पिता। प्रतिदिन इस बलिदान को स्मरण रखकर अपने जीवन को आपके अधीनता में जीने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए। जहाँ कहीं प्रभु हम चूक जाते हैं वहाँ आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता। जहाँ कहीं भटकते हैं प्रभु वहाँ आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता। जहाँ कहीं हम विरोध करते हैं प्रभु उस जगह पे आपका अनुग्रह मांगते हैं। बलिदान में आइए हमारे मनों को बदल कर अपनी इच्छा पे चलने वाला बने। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित है उनका भी स्वागत है और जो यहाँ उपस्थित है उनका भी हम स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के लिए सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे और विश्व आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हमसे जुड़ते रहें। आप सभी को जय मसीह की।